हेलो एवरीवन। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे जेई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो कि कंसंट्रेशन टर्म्स पर बेस्ड है। लाइक द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 0.1। यहाँ मोल फ्रैक्शन दिया आपको सोल्यूट का एट 298 केल्विन। मोलारिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज द सेम एज इट्स मोलालिटी। डेंसिटी ऑफ दिस सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज 2 ग्राम पर सीसी। द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज। आपको ये रेशियो कैलकुलेट करना है सोल्यूट और सॉल्वेंट का। मोल फ्रैक्शन आपको सोल्यूट का दिया है 0.1, तो सॉल्वेंट का कितना होगा 0.9। मोलारिटी इक्वल टू आपको मोलालिटी दी है, तो m इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m। N2/V मोलारिटी इक्वल टू N2/W1 मोलालिटी। सो 1/V इक्वल टू 1/W1, दैट इज V इक्वल टू W1। अब हमें यहाँ डेंसिटी दे रखी है इसकी 2, तो डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आएगा मास बाय डेंसिटी। यहाँ पे हम वॉल्यूम के प्लेस पे क्या पुट करेंगे W/D इक्वल टू W1। तो D कितना आ गया, W और W1 का रेशो, D की वैल्यू 2 है। W टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितना होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो W1 जो है W2 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें रेशो निकालनी है M2/M1 की। हम दोबारा से मोल फ्रैक्शन वाले पार्ट पे आते हैं। Chi1 और Chi2 का रेशो अगर हम करें तो 0.9/0.1 ये कितना आएगा 9 के इक्वल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट वन इज इक्वल टू N1 बाय द मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कट जाएगा ये आपका N1 बाय N2 आ जाएगा 9 के। N क्या होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, तो N1 इज W1 बाय M1 एंड N2 इज W2 बाय M2। W1 W2 इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट पार्ट आ गया आपका M2 बाय M1 जो कि 9 के इक्वल आ गया। आंसर हो गया आपका 9 यहाँ पे। Upon mixing 45 ml of 0.25 m lead nitrate solution with 25 ml of a 0.10 m chromic sulfate solution, precipitation of lead sulfate takes place. How many moles of lead sulfate are formed? Also calculate the molar concentration of species left behind in the final solution. Assume that lead sulfate is completely insoluble. तो यहाँ पे रिएक्शन है lead nitrate का क्रोमिक सल्फेट के साथ। लेड नाइट्रेट क्रोमिक सल्फेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, आपके लेड सल्फेट के प्रेसिपिटेट बने और आपका बाय प्रोडक्ट क्या हो गया क्रोमियम नाइट्रेट। 3 मोल्स लेड नाइट्रेट है, 1 मोल क्रोमियम सल्फेट, 3 मोल लेड सल्फेट एंड 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम नाइट्रेट। 45 ml आपको वॉल्यूम दिया 0.25 मोलारिटी का, तो मोलारिटी होती है N/V। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम यानी कि मिली मोल्स, क्योंकि ml में दिया वॉल्यूम तो मिली मोल्स हो जाएंगे यहाँ पे लेड नाइट्रेट के 11.25 मिली मोल्स। ऐसे ही क्रोमियम सल्फेट की बात करें 25 ml वॉल्यूम में 0.10 मोलारिटी है, तो इसके मिली मोल्स कितने हो गए 2.5 मिली मोल्स। अब अगर रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री आप यहाँ पे चेक करें तो 1 मोल क्रोमियम सल्फेट जो है रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट के लिए। 2.5 अगर हमारे पास है तो कितना चाहिए 7.5, लेकिन है कितना अपने पास 11.25। तो इट मीन्स यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ आपका क्रोमियम सल्फेट एंड एक्सेस रिएजेंट इज लेड नाइट्रेट। और जो भी आपका रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे। एक्सेस अमाउंट कितना हुआ इसका 3.75 मिलीमोल। तो मोलारिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द वॉल्यूम, दोनों क्योंकि ये मिली मोल में वो ml में तो 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी मोलारिटी आ गई 0.054 मोल पर लीटर लेड नाइट्रेट की। अब अगर हम मोलारिटी ऑफ क्रोमियम नाइट्रेट की बात करें तो क्रोमियम नाइट्रेट के कितने मोल्स है 2, तो 2 इंटू 2.5 5 मिली मोल्स आ गए 5 अपॉन टोटल वॉल्यूम 70। तो यहाँ पे मोलारिटी आ गई क्रोमियम नाइट्रेट की 0.071 मोल पर लीटर। अब हमें इसमें लेड सल्फेट का भी मोल्स निकालने थे, तो लेड सल्फेट के मोल्स कितने हैं यहाँ पे 3, तो 3 इंटू 2, एक मोल के लिए 3 है तो 3 के लिए कितना होगा 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 मिली मोल। तो मिली मोल्स को मोल्स में करें 10⁻³ फैक्टर लगाएंगे 7.5 इंटू 10⁻³ मोल्स आगे लेड सल्फेट के। The density of a 3 molar sodium thiosulfate solution is 1.25 gram ml. Calculate the first part is the percentage by weight of a sodium thiosulfate solution. Second part is the mole fraction of a sodium thiosulfate solution, and the third part is the molality of a sodium ion and a thiosulfate ions. अब यहाँ हमें दिया 3 मोलर सॉल्यूशन। 3 मोलर मीन्स N2 अपना 3 मोल हो गया। N2 3 मोल है तो मोलिकुलर मास जो सोडियम थायोसल्फेट का है वो 158 है, तो यहाँ से आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूट आ जाएगा 474 ग्राम। देन सेकंड पार्ट डेंसिटी हमें दी है 1.25 ग्राम ml। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो
तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1.25 डेंसिटी एंड द वॉल्यूम इज 1 लीटर यानी कि 1000 ml। तो यहाँ से आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1250 और इसकी हेल्प से आप अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करके, जो आ गया अपना 776 ग्राम। और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर, और मॉलिकुलर मास हो गया वाटर का 18 ग्राम। अब फर्स्ट पार्ट पे आता है द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द सोडियम थायोसल्फेट। मास परसेंट का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट अपॉन द टोटल मास इंटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट इज 474, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1250 इंटू 100। तो ये आंसर आ गया आपका 37.92%। सेकेंड पार्ट, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपके सॉल्यूट के हैं 3 मोल एंड सोलवेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, 776 डिवाइडेड बाय 18। तो आपका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.065। लास्ट पार्ट, द मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयन एंड द थायोसल्फेट आयन। अगर हम फार्मूले की बात करें Na2S2O3, तो इसमें 2 सोडियम आयन्स हैं अपने पास और 1 थायोसल्फेट आयन है। तो यहाँ पे मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है गिवन मास बाय द N2 बाय W1। N2 इज W2 बाय M2 इंटू W1। सो गिवन मास बाय द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इंटू 1 अपॉन अमाउंट ऑफ सोलवेंट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 3 एंड द अमाउंट ऑफ सोलवेंट इज 776 ग्राम में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब आते हैं, ये तो हो गया आपका मोलैलिटी, कितने नंबर ऑफ मोल्स के लिए कर रहे हैं हम, यहाँ पे सोडियम कितने हैं 2 है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको। देन थायोसल्फेट की बात करें तो थायोसल्फेट का 1 ही है, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलैलिटी ऑफ सोडियम आयन्स आ जाएगी 7.73 और मोलैलिटी ऑफ थायोसल्फेट इज 3.86। The vapor density of a mixture consisting of NO2 and N2O4 is 38.3 at 26.7 degrees Celsius. Calculate the number of moles of NO2 in 100 gram of the mixture. Molar mass कितना होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू 38.3, ये 76.3 आ जाएगा। मिक्सचर क्या है, NO2 और N2O4 का है, 1 मोल है मिक्सचर। इसमें एज्यूम कर लेते हैं NO2X है, तो N2O4 कितना होगा 1 माइनस एक्स। NO2 का मोलर मास है 46, N2O4 का 92, सो 46 इंटू एक्स प्लस 92 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 76.6, जो टोटल इसका मास है आपके मिक्सचर का। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए आपके NO2 के, x 0.3348 इंटू 100 अपॉन 76.6, तो ये आ जाएगा 0.437। आपका आंसर कैसे किया हमने, ये वाला पार्ट कैसे अप्लाई किया, 76.6 ग्राम अगर मिक्सचर है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं NO2 के, 0.3348। 100 ग्राम के लिए हमें कैलकुलेट करना था, तो ये हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई किया। हाउ मेनी ml ऑफ 0.5 m सल्फ्यूरिक एसिड आर नीडेड टू डिजोल्व 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट 0.5 ग्राम है, मोलिकुलर मास कॉपर कार्बोनेट का 123.5 है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इसके 0.004 मोल्स। सल्फ्यूरिक एसिड की मोलारिटी आपको 0.5 दी है, M1V1 इक्वल टू M2V2 का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम V1 कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आ रहा है 0.00809 लीटर या 8.09 ml। An aqueous solution containing 0.10 gram of KiO3 formula weight 214 was treated with an excess of Ki solution. The solution was acidified with HCl. The liberated iodine consumed 45 ml of a thiosulfate solution. Decreases the blue starch iodine complex. Calculate the molarity of sodium thiosulfate solution. अब यहाँ पे क्या है, KiO3 में आपने Ki डाला, एसिडिक मीडियम है तो I2 लिबरेट होगा। वो I2 जो है आपने कंज्यूम कैसे किया, हाइपो की हेल्प से। सो रिएक्शन हुआ हमारा IO3 माइनस प्लस 5I माइनस प्लस 6H प्लस, एसिडिक मीडियम प्रोड्यूसेस 3I2 प्लस 3H2O। 1 मोल ऑफ IO3 माइनस गिव्स प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ आयोडीन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KiO3 के कितना हुआ अपना 0.00467। अब 3 मोल्स के लिए कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 0.00140 टोटल आयोडीन का। देन सेकेंड रिएक्शन है I2 का हाइपो के साथ, I2 प्लस 2S2O3 माइनस गिव्स 2 आयोडाइड प्लस S4O6 2 माइनस 1 मोल रिएक्ट अगेंस्ट हमारे 2 मोल्स हैं, तो ये अपने आयोडीन के थे, तो इसको हमने फर्दर किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स हैं, तो आंसर अपना आ गया यहाँ पे 0.00280 मोल। अब हमें मोलारिटी निकालनी है, आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.00280, वॉल्यूम है 45 ml, ml में था तो 1000 का आपने मल्टीप्लाई फैक्टर लगाया और आंसर आ गया आपका 0.062 मोल पर लीटर।
Same amount of CH2Cl2 is added to a 671.141 ml of CaCl3 to prepare 2.6 into 10 raised to power minus 3 m solution of CH2Cl2. The concentration of CH2Cl2 DCM means this name of this compound is dichloromethane is ppm by mass आपको कैलकुलेट करना है. डेंसिटी ऑफ CaCl3 आपको गिवन है 1.49 ग्राम पर cc. मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? N2/V. N2 इज W2/M2 और अगर ये ml में तो यहाँ पे 1000 का कन्वर्जन फैक्टर आपका लग जाएगा. मोलारिटी हमें दी है 2.6 इंटू 10⁻³ W2 हमें गिवन नहीं है, कैलकुलेट करने हैं. मोलिकुलर मास हो गया इसका 85 एंड द वॉल्यूम इज 671.41. तो W2 हमारा आ गया 0.148 ग्राम. पार्ट्स पर मिलियन में निकालने हैं W2 बाय द वॉल्यूम ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? D = W/V. तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी विच इज़ 1.49, वॉल्यूम इज़ 671.141. तो यहाँ से आपका अमाउंट ऑफ सोल्यूशन आ गया 1000.4 ग्राम. तो 0.148 अमाउंट ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इंटू ppm है तो पार्ट्स पर मिलियन मीन्स 10⁶. तो आंसर आ गया हमारा 147.94. When 800 ml of 0.5 m nitric acid is heated in a beaker, its volume is reduced to half, and 11.5 gram of nitric acid get vaporized. The molarity of the remaining nitric acid solution is HNO3 है 800 ml 0.5 मोलारिटी का. आपने हीट किया, लेफ्ट ओवर जो आपका HNO3 बच गया कंटेनर के अंदर, उसकी वॉल्यूम हाफ हो रहा है तो 800/2 हो गया. और जो वेपराइज्ड हो रहा है उसका अमाउंट आपको गिवन है 11.5. मोलर मास है HNO3 का 63, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 11.5 बाई 63 0.182 मोल्स आ गए. अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. मोलारिटी होते हैं N/V. तो N कितना हो गया? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम. यहाँ पे मोलारिटी 0.5 है, वॉल्यूम 800 ml है, 1000 हमने कन्वर्जन फैक्टर लगाया तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया. और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.4. 0.4 इनिशियली थे, इतना आपका गेट वेपराइज हो गया. तो लेफ्ट कितना रह गया? 0.4 माइनस 0.182. लेफ्ट ओवर पार्ट इज 0.218 और इसी की आपको मोलारिटी निकालनी. तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इसका वॉल्यूम 800/2 यानी कि 400. यहाँ से मोलारिटी आ जाएगी 0.545 मोल पर लीटर. द रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4 एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपको कैलकुलेट करना है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास. और आपको मोलर मास नाइट्रोजन का हो गया 28, ऑक्सीजन का 32. तो W2/O2 ऑक्सीजन का गिवन मास बाय द नाइट्रोजन का गिवन मास इनटू मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन. ये रेशो आपको 1:4 दी है. मोलिकुलर मास 28 है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 32. तो ये आ गया आपका रेशो 7:32 का. 1 लीटर HCl pH 1 दिया है हमें, दूसरा HCl जिसका pH 2 दिया है. और वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको बताना है डाइल्यूशन के लिए कितना चाहिए. तो पहला HCl है जिसका pH 1 है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी 10⁻⁻1. अमाउंट इसका वॉल्यूम दिया है 1 लीटर. दूसरा जो HCl दिया उसका pH 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी 10⁻². मोलारिटी इक्वेशन लगाते हैं, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन. तो यहाँ पे 10⁻1 इंटू 1 इक्वल टू 10⁻2 इंटू V2. V2 आ गया आपका 10 लीटर. इतने मीन्स इतना आपने डाइल्यूट किया है. इनिशियली 1 था तो कितना अमाउंट वाटर का आपने ऐड किया? 10 - 1 9 लीटर. इट मीन्स 9000 ml आपने वाटर इसमें ऐड किया डाइल्यूशन के लिए.